सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, और उससे भी पहले, परिचय से भी पहले मैं चाहूँगा कि मैं संदीप जी और उनकी टीम का शुक्रिया अदा कर लूं कि संदीप जी ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं फेसबुक पेज में बोल रहा हूँ से लाइव आ रहा हूँ। आप तमाम साथियों का, हमारी यूट्यूब की टीम नामुकम्मल, आप सभी को स्वागत करती है, सभी का स्वागत करती है। तो कुछ मैं अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा शाहिद अमान फरीदी हुआ, और बेसिकली मैं आरा का मूल निवासी हूँ, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी तालीम हुई। मैंने बैचलर ऑफ सोशल वर्क, उसके बाद से फिर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, फिर स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया। तो सामाजिक मुद्दों पे लिखने का शुरू से मेरा अनुभव भी रहा और मेरा शौक़ भी। और मैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में लिखता हूँ। उर्दू शुरुआत करूँगा उर्दू के एक शेर से कि तमाम शहर में चर्चा है उसके लहजे का। ये उर्दू का बहुत मशहूर शेर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस शेर से शुरुआत करूँ कि तमाम शहर में चर्चा है उसके लहजे का, मुझे यकीन है वो उर्दू बोलता होगा। तो मैं अपनी बात आपको उर्दू में पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बहुत सिंपल वर्ड्स लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल वर्ड्स में आपके सामने अपनी बात रखूँगा। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे नामुकम्मल पे, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। तो आप सभी साथियों ने बहुत सराहा उसको। तो संदीप जी ने कहा कि शाहिद भाई आप आके हमारे दर्शकों को लाइव सुनाइए ये कविता। तो मैं हाजिर हुआ हूँ उसी के लिए कि आपको अपनी रचना मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ सुनाऊँ। तो सबसे पहले शुरुआत करूँगा एक शेर से कि हेलो, हाँ, तो शुरुआत करूँगा मैं आप अपनी लिखी सबसे पहली एक, जो मैंने गज़ल कह लीजिए, रचना कह लीजिए, कविता 4-5 लाइनों की लिखी थी। मैं चाहूँगा कि शुरुआत उससे किया जाए कि लिखा था मैंने सबसे पहले कि आतिशे इश्क में जलने चले हम। आतिश कहते हैं आग को। आतिशे इश्क में जलने चले हम, सारे हदों से निकलने चले हम। कैद जिन राहों में मेरी मंजिलें थी, उस राह गुज़र से गुज़रने चले हम। और देखकर जिसको बरसों से हम जी रहे थे, फिर उसी सूरत पे मरने चले हम। और भूल कर उनके गलियों में शाहिद चले भी तो अब क्या करने चले हम। तो ये शायद 2011 की बात थी या 2010 की, जब हम लोग सब साथी साथ में थे। रंजन था और अभिषेक, सुशील, सुधीर, संदीप जी, हम लोग आरई में रहते थे। उस वक्त शुरुआत किया था इन्हीं लाइनों से। फिर संतोष, कुंदन, सब ने बहुत सराहा कि हाँ शायद तुम्हें लिखना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने रुचि भी बढ़ती गई और लिखने भी लगा मैं धीरे धीरे। फिर अच्छा, सुशील जी जुड़ चुके हैं, संतोष, सारे लोग, रंजन, नबीन जी, संदीप जी, कुरैशी जी भी हैं, राठौर जी भी, सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नज़र आलम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं नज़र आलम जी भी। तो मज़दूर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल में एक इवेंट गुजरा हमारे यहाँ, सबके यहाँ, मदर्स डे। तो माँ तो खैर कुदरत की, प्रकृति की सबसे अनमोल क्रिएशन में से एक क्रिएशन है, जो कि सर्वोपरि है। ना ही उसका कोई रिप्लेसमेंट है, ना ही उसका कोई सानी। तो माँ के लिए और सबके माँ के लिए मैं एक छोटा सा पाठ पढ़ूँगा, माँ के नाम, आप सबके माँ के नाम। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने अपने माँ तक कम से कम ज़रूर पहुँचाइएगा मेरी बात।
कि लिखा था कुछ इस तरह से कि उनके किस्मत की क्या बात है। हाँ, इसका मैं एक बैकग्राउंड बता दूं कि अगर कोई हॉस्टल में या फिर नौकरी पे कोई जो भी माँ से दूर रह रहा है, उनके समझ लीजिए कि उस बच्चे का, उस बेटे का क्या दर्द है, वो बयान कर रहा हूँ कि उनके किस्मत की क्या बात है जिनकी माँ उनके साथ है। बहुत पाक है उसकी हस्ती, बहुत पाक है उसकी हस्ती, उसी से रोशन घर गिरी हस्ती। और फ़ोन पे बात हो रहा है माँ से, तो एक बेटा अपने भावनाओं को कैसे छिपा रहा है, लेकिन वो दर्द, अपनों से दूर रहने का पेन साफ झलक जा रहा है इस पोइट्री में। इस पोइट्री के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो दर्द पहुँचाऊँ। कि फ़ोन पे बात कर रहा है बच्चा माँ से, तो क्या कहता है कि थोड़ी सर्दी थोड़ा जुकाम है, थोड़ी सर्दी थोड़ा जुकाम है, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ माँ, अभी ज़रा काम है। अरे मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, नहीं माँ मैं नहीं रो रहा हूँ। उनके किस्मत की क्या बात है जिनकी माँ उनके साथ है। बहुत पाक है उसकी हस्ती, उसी से रोशन घर गिरी हस्ती। थोड़ी सर्दी थोड़ा जुकाम है, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ माँ, अभी ज़रा काम है। अरे मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, नहीं माँ मैं नहीं रो रहा हूँ। अपना गम खुद से ही बांट कर और कॉल को जल्दी से काट कर। अपना गम खुद से ही बांट कर और कॉल को जल्दी से काट कर, और भावनाओं को दिल में दबाकर, और भावनाओं को दिल में दबाकर, और मोबाइल को सीने से लगाकर। फिर जो नहीं होना था सो हो पड़ा, जो मैं रो पड़ा तो फिर रो पड़ा। अपना गम खुद से ही बांट कर और कॉल को जल्दी से काट कर, और भावनाओं को दिल में दबाकर, और मोबाइल को सीने से लगाकर। फिर जो नहीं होना था सो हो पड़ा, जो मैं रो पड़ा तो फिर रो पड़ा। चूँकि दर्द भी तो दबा था कूट कूट कर, चूँकि दर्द भी तो दबा था कूट कूट कर, सो मैं रो रहा था फूट फूट कर। चूँकि दर्द भी तो दबा था कूट कूट कर, सो मैं रो रहा था फूट फूट कर। फिर जो नहीं होना था सो हो पड़ा, जो मैं रो पड़ा तो फिर रो पड़ा। और तुझसा हंसी मेरी निगाहों में कोई सूरत भी नहीं है। तुझसा हंसी मेरी निगाहों में कोई सूरत भी नहीं है। माँ तेरे सिवा मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। पिलाती हो जाम ऐसी कि संवरता मुकद्दर है, समुंदरे मोहब्बत की एक नहर तेरा दर है। पिलाती हो जाम ऐसी कि संवरता मुकद्दर है, समुंदरे मोहब्बत की एक नहर तेरा दर है। तेरी हर दुआ से मेरी पूरी हर मिन्नत है, शाहिद है तेरा तेरे कदमों में जन्नत है। तुझसा हंसी मेरी निगाहों में कोई सूरत भी नहीं है। माँ तेरे सिवा मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत पाक है उसकी हस्ती, उसी से रोशन घर गिरी हस्ती, उसी से रोशन घर गिरी हस्ती। तो ये तो था माँ के ऊपर, जो अभी हाल फिलहाल में लिखा था। और इसका ऑडियो विजुअल फॉर्म हमारे यूट्यूब चैनल नामुकम्मल पे पड़ा हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और धीरे धीरे सारे साथी हमारे ऑनलाइन हैं, तो हाँ शुरू करेंगे मज़दूर। लेकिन मज़दूर से पहले जो कि मैंने माँ पे लिखा, माँ पे सुनाया आपको, तो थोड़ा सा कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। बस आपके कमेंट्स ही से हमें हौसला अफजाई मिल रही कि हाँ अच्छा लग रहा है। बस मैं यही चाहता हूँ कि कविता, देखिए यही होता है, अपनी बातों को सरल अंदाज में कैसे पेश किया जाए और राइमेटिक वर्ड्स के साथ, इसी को कविता कहते हैं। एक कवि, सफल कवि वही होता है जो अपनी बातों को अपने रचनाओं के द्वारा बहुत ही सिंपल अंदाज में और एक राइमिंग के साथ आपके दिल तक पहुंचा दे। वही मेरे नज़र में सच्चा कवि है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मरहले ज़िंदगी में गुज़रते हैं। तो अरे हमारे रवि सर जुड़ चुके हैं, हमारे मार्गदर्शक रविंद्रनाथ मुखर्जी सर, आपका मैं बड़ा आभारी हूँ। आपने मुझे जो मैं यूट्यूब पे आया सब कुछ सब आप ही की देन है सर। आपने बहुत एक बार माँ वाला सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप तो मेरे बड़े हैं सर, जो सीखा सर आपने बहुत मेरी मार्गदर्शन किया। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं माँ वाला फिर से पढ़ रहा हूँ। सर का हुक्म सर आँखों पे। एक बार सरसरी अंदाज में मैं माँ वाला फिर से आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि उनके किस्मत की क्या बात है, उनके किस्मत की क्या बात है, जिनकी माँ उनके साथ है। बहुत पाक है उसकी हस्ती, उसी से रोशन घर गृहस्थी। और थोड़ी सर्दी थोड़ा जुकाम है, थोड़ी सर्दी थोड़ा जुकाम है। थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ माँ, अभी ज़रा काम है। अरे मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, नहीं माँ मैं नहीं रो रहा हूँ। अपना गम खुद से ही बांट कर और कॉल को जल्दी से काट कर, और भावनाओं को दिल में दबा कर और मोबाइल को सीने से लगा कर। फिर जो नहीं होना था सो हो पड़ा, जो मैं रो पड़ा तो फिर रो पड़ा। चूँकि दर्द भी तो दबा था कूट कूट कर, सो मैं रो पड़ा था फूट फूट कर। चूँकि दर्द भी तो दबा था कूट कूट कर, सो मैं रो रहा था फूट फूट कर। फिर जो नहीं होना था सो हो पड़ा, जो मैं रो पड़ा तो फिर रो पड़ा। तुझसा हंसी मेरी निगाहों में कोई सूरत ही नहीं है, तुझसा हंसी मेरी निगाहों में कोई सूरत ही नहीं है। माँ तेरे सिवा मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। पिलाती हो जाम ऐसी कि संवरता मुकद्दर है, समुंदर मोहब्बत की एक नहर तेरा दर है। पिलाती हो जाम ऐसी कि संवरता मुकद्दर है, समुंदर मोहब्बत की एक नहर तेरा दर है। तेरी हर दुआ से मेरी पूरी हर मिन्नत है, शाहिद है तेरा तेरे कदमों में जन्नत है। तुझसा हंसी मेरी निगाहों में कोई सूरत ही नहीं है। माँ तेरे सिवा मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत पाक है उसकी हस्ती, उसी से रोशन घर गृहस्थी, उसी से रोशन घर गृहस्थी। तो आते हैं रचना की ओर, जिसके लिए मैं आज आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। ये मेरे ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री है, और जो कुछ भी मैंने महसूस किया एज ए सोशल वर्कर, और जो भी मेरा बैचलर्स रहा, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, उसके बाद मास्टर्स रहा, मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल वर्क, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों में जो मैंने महसूस किया, हम लोग जाते थे लोगों के बीच, और गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह गए तो वहाँ पे मज़दूरों की कंडीशन देखकर फिर वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ लिखना चाहिए मज़दूरों के लिए स्पेसिफ़िकली, और एकदम डेडिकेटेड कि पूरा का पूरा मज़दूर। तो मैंने एक कंपोजिशन लिखा है जिसका शीर्षक है मज़दूर नामा, ठीक। और उसका टैगलाइन और बेसलाइन जो हम लोगों ने दिया था वो है, तेरे नज़रे करम से बहुत दूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। ये हमारे पोइट्री का टैगलाइन था। तो शुरुआत करें मज़दूर से, कमेंट में बताएं साथी। अगर आप सबका इजाज़त हो। वो फरमाइश आ रही है सिगरेट की। अच्छा हाँ, चलिए सर, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे सर। और सिगरेट, सिगरेट ये कह लीजिए कि मेरा वन ऑफ, वो भी दिल के बहुत करीब रहा है। जब जब पहले शुरुआत करते हैं सिगरेट से।
कि दो पोइट्रीज़ को मिला के मैं पढ़ रहा हूँ। एक पोइट्री है नामुकम्मल और दूसरा है सिगरेट। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं दोनों को मिला के पढ़ रहा हूँ कि आप दोनों को उसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो दोनों को मिला के आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा शेर किस पोइट्री का था, और आपको इतना अच्छा लगेगा। तो शुरुआत करते हैं इसके साथ एक पोइट्री जो आपको दिल छू जाएगी, क्योंकि मेरा तो यही मानना है। हर शय की याद मिटा दी, शय कहते हैं चीज़, हर शय की याद मिटा दी, हर शमा को बेनूर किया। बेनूर मतलब बुझा देना, बिना रोशनी के। हर शय की याद मिटा दी, हर शमा को बेनूर किया, गुज़री बातों को आग लगा के दिल को कोहे तूर किया। जिसमें दिखता था अक्स तुम्हारा, उस शीशे को चकनाचूर किया, और भूल जाने की हमने तुमको कोशिश भी भरपूर किया। हर शय की याद मिटा दी, हर शमा को बेनूर किया, गुज़री बातों को आग लगा के दिल को कोहे तूर किया। जिसमें दिखता था अक्स तुम्हारा, उस शीशे को चकनाचूर किया, और भूल जाने की हमने तुमको कोशिश भी भरपूर किया। अब कोशिश भी कर लूँ मेरी जान, मगर आता नहीं है ध्यान इधर। अब छोड़ दी है मैंने हर आशा, कभी प्यार किया था तुम्हें बेतहाशा। अब कोशिश भी कर लूँ मेरी जान, मगर आता नहीं है ध्यान इधर। अब छोड़ दी है मैंने हर आशा, कभी प्यार किया था तुम्हें बेतहाशा। और फिर ये हुआ कि तेरे बाद हमने सिगरेट से दोस्ती कर ली। कुछ इस तरह से जीता हूँ, अब सिगरेट बहुत मैं पीता हूँ। तुम्हें भुलाने की दिल से दुआ करके, तुम्हें भुलाने की दिल से दुआ करके, चल दिए हैं महफिल में धुआं धुआं करके। प्यार के इस किस्से में, इश्क के इस जुए में, फूंक डाली हमने भी ज़िंदगी इस धुएं में। सूर्य निकलने के पहले तक, चांद के ढलने के पहले तक, तुम्हें आना हो तो आ जाना मेरे सिगरेट जलने के पहले तक। सूर्य निकलने के पहले तक, चांद के ढलने के पहले तक, तुम्हें आना हो तो आ जाना मेरे सिगरेट जलने के पहले तक। क्योंकि जब ये मुकम्मल कश होगा, फिर दिल बहुत बेबस होगा। क्योंकि जब ये मुकम्मल कश होगा, फिर दिल बहुत बेबस होगा। फिर पैरों से कुचल देंगे, फिर सिगरेट रौंद के चल देंगे, और जाते जाते दूर तुमसे, और जाते जाते दूर तुमसे, मैं कुछ तो कहता ज़रूर तुमसे। हमारा भी क्या साथ है, बस कुछ दिनों की बात है। वो आग जो रोशन दिल में है, वो आग जो रोशन दिल में है, उसे अश्कों से न भिगो पड़ूं। मुझे डर है ऐ मेरे जाने जा, तुम्हें गले लगा के न रो पड़ूं। मुझे डर है ऐ मेरे जाने जा, तुम्हें गले लगा के न रो पड़ूं। तो ये सिगरेट और नामुकम्मल गज़ल थी, दोनों को मिला के मैंने आप लोगों को सुनाया। अब आते हैं अपने मुख्य रचना की ओर, जिसका शीर्षक है मज़दूरनामा, और इसका टैगलाइन है मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। देखिए, बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे कवि, बहुत सारे राइटर्स का अलग अलग मानना है। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक जानना और एक मानना। जानना जानकारी से बना है और मानना मान्यता से। तो जानकारी के अभाव में मान्यता बदलती रहती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि मज़दूर तो है पर वो मजबूर नहीं है, और मेरा ये मानना है कि वो मज़दूर इसीलिए है क्योंकि वो मजबूर है। तो मैं अपनी मान्यता, अपनी जानकारी मैं
मैं इस आर्गुमेंट्स के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं कि क्यों वो मजबूर है। तो ये पूरी की पूरी रचना, पूरी की पूरी कविता उसी पे मुंसलिक है कि आखिर वो अच्छा, संतोष कुमार जी, लाल खून, जी जी, एक है वो भी रचना हमारी लाल खून। देखिए अगर समय मिला तो मैं लास्ट में ज़रूर सुनाऊंगा लाल खून, क्योंकि लाल खून वाकई में बहुत अच्छा मेरी दिल के बहुत करीब रचनाओं में से लाल खून भी है। तो देखिए अगर समय मिला तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे 9 बजे से एक दूसरा सेशन भी है, तो मैं कोशिश करूंगा, उसके लिए भी थोड़ी तैयारी चाहिए। तो खैर पहले मैं अपना मुख्य काम पे आता हूँ। तो ये मैं नज़्म, सारे मज़दूरों के नाम, सारे मेहनतकश लोगों के नाम, माइग्रेंट्स लेबरर्स के नाम, हर कोई वो लोग जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मजदूरी कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज में, देश में, तो उन्हीं के नाम मेरा ये पैगाम कि तेरे नज़रे करम से बहुत दूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। नज़रे करम मीन्स होता है ग्रेस, दया दृष्टि। तो एक मज़दूर क्या कह रहा है हुक्मरानों से, उसे केयर टेकर से, कि तेरे नज़रे करम से बहुत दूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। दर्दमंद लिखेगा, गम गुज़ीदा लिखेगा, कोई आएगा एक कसीदा लिखेगा। कसीदा एक पोइट्री का एक फॉर्म होता है, जैसे गज़ल, मरसिया, नज़्म, रुबाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो उसी की तरह एक पोइट्री का फॉर्म है कसीदा। तो उसी के बारे में कह रहा है कि दर्दमंद लिखेगा, गम गुज़ीदा लिखेगा, कोई आएगा एक कसीदा लिखेगा। कोई तो बात सीधे का सीधा लिखेगा, कोई तो बात सीधे का सीधा लिखेगा, कोई हम फ़कीरों का अकीदा लिखेगा। कटे उंगलियों के कलम से, बहते खून की रोशनाई से, रोशनाई कहते हैं स्याही को, कटे उंगलियों के कलम से, बहते खून की रोशनाई से, लिख रहा हूँ हाले दिल बहुत ही रुसवाई से। कटे उंगलियों के कलम से, बहते खून की रोशनाई से, लिख रहा हूँ हाले दिल बहुत ही रुसवाई से। जिस्म जिससे तर है, खून की एक नहर है, ये कैसा कहर है, घनी दोपहर है, बड़ा जालिम शहर है, पर पेट में एक लहर है। तेरे नज़रे करम से बहुत दूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। और इसमें इस स्टेंजा में मज़दूर क्या कह रहा है कि मैं दिन रात मीलों पैदल चलूँ, झुग्गियों में रहूँ, भट्टियों में जलूँ, जुल्म सहता रहूँ और कुछ न कहूँ, कितना सस्ता यहाँ है आदमी का लहू। तेरे पास गाड़ियाँ और अलमारियाँ, मेरे हाथों में फावड़े और कुल्हाड़ियाँ। तुम फूलो फलो और मैं सूखा रहूँ, मैं ही खेती करूँ, मैं ही भूखा रहूँ। क्यों देखते हो क्या मेरी बोरी में है, मेरा हिस्सा तो तेरी तिजोरी में है। तेरे नज़रे करम से बहुत दूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। हर जगह से हम हैं निकाले हुए, पाँव में मेरे कितने हैं छाले हुए। सभी के घरों में उजाले हुए, धूप में जल के हम लोग काले हुए। तेरे दर पर है फरियाद लाए हुए, अश्क आँखों में अपनी सजाए हुए। मुद्दतें हो गईं गम छिपाए हुए, एक ज़माना हुआ मुस्कुराए हुए। तेरे नज़रे करम से बहुत दूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। और एक स्टेंजा जो कि इस पोइट्री की जान कह लीजिए, जाने गज़ल जाने कलाम, जो कि ये स्टेंजा पूरा स्पेसिफिक, इसमें मज़दूर का सोशियो लेवल बताया गया है कि सोशियो पॉलिटिकल लेवल एक मज़दूर का क्या है, कि मज़दूर सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूर होता है, वो किसी धर्म और मसलक और मज़हब से ताल्लुक़ उसका नहीं रहता है। मज़दूर मज़दूर होता है,
बहुत मतलब सरल शब्दों में व्याख्या की गई है कि क्या कह रहा है कि मैं झुग्गियों में क़याम कर लेता हूँ। क़याम मीन्स होता है रहना, स्टैंडिंग या फिर कहीं रह रहा हो। तो वो एक मज़दूर क्या कहता है कि मैं झुग्गियों में क़याम कर लेता हूँ, मैं छोटे बड़े काम कर लेता हूँ, मैं गली में आराम कर लेता हूँ, मैं कहीं पे विश्राम कर लेता हूँ, मैं बुज़ुर्गों को प्रणाम कर लेता हूँ और अदब से सलाम भी कर लेता हूँ, मैं मंदिर में कीर्तन भी गा लेता हूँ और गुरुद्वारे में लंगर भी खा लेता हूँ, मैं मज़ारों पे जाकर भी रो आता हूँ और गीता के पाठों में खो जाता हूँ, मैं गिरजा के सीढ़ी पे सो जाता हूँ और नमाज़ों में शामिल भी हो जाता हूँ, मुझ में भी रहीम और नंद लाल हैं, भाई मेरे लहू का भी रंग लाल है, तेरे मुद्दे मस्जिद शिवालों के हैं, तेरे मुद्दे मस्जिद शिवालों के हैं, मेरे मसले फ़कत कुछ निवालों के हैं, तेरे नज़रे करम से बहुत दूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। और अगला स्टेंजा थोड़ा सा उर्दू के वर्ड्स हैं तो मैं चाहूँगा कि सरल कर दूँ। ऐशो इशरत का कोई आसार नहीं है। ऐशो इशरत कहते हैं यानी कि बहुत ही लग्जरियस लाइफ। ऐशो इशरत का कोई आसार नहीं है, ये मज़दूर की हथेली है, तेरा रुखसार नहीं है। रुखसार मीन्स होता है गाल। तो ये कहता है कि मज़दूर की हथेली कितना, एक मज़दूर की हथेली और एक अमीर आदमी का गाल, क्या व्याख्या की गई है सोच लीजिए। ऐशो इशरत का कोई आसार नहीं है, ये मज़दूर की हथेली है, तेरा रुखसार नहीं है। वो तैश में कहते हैं तू दिलदार नहीं है, हम कहते हैं बात ऐसी मेरे सरकार नहीं है। वो कहते हैं शाहिद तेरा लहजा बुरा है, हम कहते हैं लहजा ही है किरदार नहीं है। तेरे नज़रे करम से बहुत दूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। और आगे की पंक्ति कुछ इस तरह से है कि मज़दूर क्या कहता है खुदा से कि एक करम की नज़र अब इधर कर दे तू, एक करम की नज़र अब इधर कर दे तू, थक गया हूँ मुकम्मल सफ़र कर दे तू, खुशकोतर कर दे तू, बहरोबर कर दे तू, इस जहाँ से मगर बेखबर कर दे तू, मेरी आँखों में पैदा असर कर दे तू, ज़िंदगी अब मेरी मुख्तसर कर दे तू, हमको जीने की कोई तमन्ना नहीं है खुदा, अब तो बरपा हशर कर दे तू, तेरे नज़रे करम से बहुत दूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। और ये स्टेंजा, हाँ अभी फ़िलहाल करंटली मैं उड़ीसा में हूँ, तो इस स्टेंजा के पीछे जो स्पेसिफिक मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ जो लिखा था, तो एक जगह यहाँ पे बेल पहाड़, तो मैं जा रहा था तो मैंने बहुत मतलब कि रास्ते में झारसुगुड़ा से बेल पहाड़ के बीच में मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा कि मुझे लगा कि नहीं कुछ लिखना चाहिए, तो वो स्टेंजा स्पेसिफिक मैंने वहाँ झारसुगुड़ा से बेल पहाड़ जाते हुए लिखा, जो मैंने जो देखा, जो महसूस किया, ट्रक ड्राइवर्स थे और जितने ये लोग थे। तो वो स्टेंजा ये है कि तुम करते हो खोज बहुत, जो उठा सकेगा बोझ बहुत, तुम करते हो खोज बहुत, जो उठा सकेगा बोझ बहुत, देखो साहब ऐसा नहीं है, देखो साहब ऐसा नहीं है, बस पास हमारे पैसा नहीं है, बेटी मेरी आ जाएगी बार, किसी भी जो भी डांस बार में काम करती हैं तो कोई भी लड़की शौक से नहीं करती है, ये गुर्बत और गरीबी ही है, घर के हालात हैं कि जो उसको मजबूर कर देती है कि वो अपने घर के दहलीज से आगे आए और बार ज्वाइन करे। तो उसी पे लिखा था कि देखो साहब ऐसा नहीं है, बस पास हमारे पैसा नहीं है, बेटी मेरी आ जाएगी बार, कितने दोगे रुपए 1000, बेटा मेरा सहायक है, अब काम पे जाने लायक है, कोयले के खदानों में मजदूरी करूं दुकानों में, 2 पैसों के अरमानों में मैं काम करूं कारखानों में, मुल्लों से महंतों से मेरा रिश्ता सूफ़ी संतों से, मुस्लिम है ना काफिर हैं, हमारा क्या मुसाफिर हैं, तेरे नज़रे करम से बहुत दूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। और ये आखिरी स्टेंजा कि उसमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स है कि मज़दूर क्या कह रहा है
कि हमारी है गम और तरस की दुनिया। मजदूर कह रहा है कि हमारी है गम और तरस की दुनिया, तुम्हारी है हिर्सो हवस की दुनिया। हमारी है गम और तरस की दुनिया, तुम्हारी है हिर्सो हवस की दुनिया। तुम्हारी है हुस्नो हसीनों की दुनिया, हमारी है खून और पसीनों की दुनिया। तेरी भूख हिर्सो हवस की है, मेरी जुस्तुजू अनाज है। सोजो इस तराब का ये सिलसिला दराज है। ये पेट की जो आग है ये मिसले आफताब है, सुलग रही है खाए बिन सुबह शाम रात दिन। तकाजे रोशनी के हैं सुबह होने नहीं देती, गरीबी रात भर शाहिद हमें सोने नहीं देती। क्या समझोगे तुम लोग हमारी हकीकत, क्या समझोगे तुम लोग हमारी हकीकत, आओ पेश कर लो खिराज अकीदत। अच्छा, एक वर्ड है खिराज अकीदत, मीन्स श्रद्धांजलि। कि वो मजदूर कह रहा है कि क्या समझोगे तुम लोग हमारी हकीकत, आओ पेश कर लो खिराज अकीदत, आओ पेश कर लो खिराज अकीदत। तेरे नज़र करम से बहुत दूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ, मैं मज़दूर हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। तो साथियों, यही था वो नज़्म मज़दूर, जिससे आप सबका इतना प्यार मिला और 8,000 से ज़्यादा व्यूज़ मेरे अभी शुरुआती यूट्यूब चैनल नामुकम्मल पे आए। हाँ, देखिए, जब बात निकली तो एक मैं बात बता दूं कि वो हमारी टीम का एक इनिशिएटिव है। मैं चाहता हूं कि जो भी मतलब कि पोएम्स, अपनी बात, सामाजिक मुद्दों की बात, सारी चीज़ें एक यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने बनाया था वो यूट्यूब चैनल नामुकम्मल। तो दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिए, हमारी पूरी टीम को चाहिए। तो आप अपने अपने लेवल से, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स ग्रुप में, तो हर जगह हर सारे लोगों से सब्सक्राइब करवाइए हमारा चैनल, ताकि हम सबको एक हौसला अफजाई हो, हमें एक प्रेरणा मिले, हमें एक एनर्जी मिले, हमारी टीम को एनर्जी मिले, ताकि हम इसी तरह अच्छी अच्छी रचनाएं आपके समक्ष पर प्रस्तुत करते रहें और हमारा हौसला बुलंद हो और हमारी आवाज़, हमारी रचनाएं, हमारी कविता, हमारे लिटरेचर्स बहुत लोगों तक पहुँचे। तो और हाँ, ये मज़दूर जो मैंने पोइट्री सुनाई, इसको ज़्यादा शेयर करें और इसका ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में ये हमारे यूट्यूब चैनल नामुकम्मल पे मौजूद है, तो उसको भी ज़रूर देखें। आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया था और संदीप जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका दिया मुझे इस पेज पे आने का, आके अपनी बात रखने का, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये पेज ऑब्ज़र्व कर रहा था, बहुत लोग लाइव आ रहे थे, मैं देख भी रहा था। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हाँ, करेंटली लाइव बहुत कम लोग भी रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे जिसको मौका मिलता है वो देखता ज़रूर है। तो इसी तरह आप शेयर करते रहिए और लोगों तक पहुंचाइए हमारी बात। और संदीप जी और उनके टीम का बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार और आभारी हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया। हमारी पूरी यूट्यूब टीम नामुकम्मल की तरफ से संदीप जी और उनके टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई या धन्यवाद ज्ञापन हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी आप अच्छा करते रहेंगे। और ये जो फेसबुक पेज है मैं बोल रहा हूँ, इसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हमारी आवाज़ दूसरों तक और बहुत दूर दूर तक पहुँचे। तो इन्हीं चंद बातों के साथ, और वो जो नामुकम्मल का एक आखिरी शेर है, मैं उसी के साथ सोच रहा हूँ कि वो पढ़ के आपसे रुखसत लूँ कि यूं जाते जाते दूर तुमसे, मैं कुछ तो कहता ज़रूर तुमसे। यूं जाते जाते दूर तुमसे, मैं कुछ तो कहता ज़रूर तुमसे। हमारा भी क्या साथ है, बस कुछ दिनों की बात है। वो आग जो रोशन दिल में है, वो आग जो रोशन दिल में है, उसे अश्कों से न भिगो पड़ूं। मुझे डर है ऐ मेरे जाने जा, तुम्हें गले लगा के न रो पड़ूं, तुम्हें गले लगा के न रो पड़ूं। तो अरे, संतोष जी का मुसलसल एक ये आ रहा है लाल खून पढ़ने का। तो
संतोष जी, चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि 9 बजे से मेरा एक दूसरा शेड्यूल है, तो मैं पढ़ रहा हूँ आपके फरमाइश के मुताबिक। लाल खून। तो ये, हाँ हाँ संतोष जी, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ, बहुत सपोर्टिव हैं आप ही लोग हैं। संदीप जी, संतोष जी, कुंदन जी हुए हैं, सैफ हुआ, सुशील हुए हैं, हमारे अभिषेक जी हुए हैं, सारे लोगों से प्रेरणा मिलती रहती है। रविंद्र जी हुए हैं, हमारे बरीदा हुए हैं, सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। श्री राम जी हुए हैं, सुधीर हुआ, सुशील, अभिषेक, रंजन, सारे लोग का प्रेरणा मिला रहता है, तो और हौसला रहता है इसी से। तो मैं आपके फरमाइश पे मैं वो पढ़ रहा हूँ, लाल खून। कि नफरतों की चाह खून कर दिया तबाह खून, स्याह दिल स्याह खून, रिस रहा अथाह खून, पापियों का अधर्म खून, पापियों का अधर्म खून, मासूमों का नर्म खून, साथियों का गर्म खून कर रहा है शर्म खून, जालिमों की प्यास खून, हमें ना आए रास खून, आम खून खास खून, फैला है आसपास खून, सच से आंखें मूंद टपक रहा है बूंद बूंद, चढ़ रही है भेंट खून, इंसानियत समेत खून। सच से आंखें मूंद टपक रहा है बूंद बूंद, चढ़ रही है भेंट खून, इंसानियत समेत खून। रो रहा है आसमां, ज़मीं भी है लहू लुहां, हाय खून आह खून, बह गया बेपनाह खून। गर्दिशो सैलाब खून, लाएगा इनकलाब खून, हराम खून हलाल खून, बह रहा है लाल खून, बह रहा है लाल खून। तो संतोष जी, उम्मीद करता हूँ कि आपकी फरमाइश पूरी हो चुकी है। तो सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल नामुकम्मल को अपने अपने सर्किल्स में, अपने अपने फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो, रीच बढ़े और हमें प्रोत्साहन मिले कि हम अच्छे से अच्छे रचना आप तक पहुंचाएं। संदीप जी, हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें और हमारे टीम को मौका दिया कि आपके पेज से हम कुछ लाइव आके लोगों तक अपनी बात रख सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। फिर वही उर्दू का एक मशहूर शेर कि सारे शहर में चर्चा है उसके लहजे का, सारे शहर में चर्चा है उसके लहजे का, मुझे यकीन है वो उर्दू बोलता होगा। तो साथियों, मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रचना के साथ। और अभी बस शुरुआत किया है लिखने का। 4 लाइन में सुना देता हूँ, चलिए जाते जाते। कि राजा रंग फ़कीर हूँ मैं, राजा रंग फ़कीर हूँ मैं, कहीं नौकर कहीं दासी हूँ, इसी देश का वासी हूँ, पर लोग कहते हैं मैं परवासी हूँ। राजा रंग फ़कीर हूँ मैं, कहीं नौकर कहीं दासी हूँ, इसी देश का वासी हूँ, पर लोग कहते हैं मैं परवासी हूँ। तो ये रचना अभी मैं लिख रहा हूँ, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो मैं दोबारा लाइव आऊँगा इस रचना को आप तक पहुँचाने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें और इस कोविड में हमें मिलजुल कर रहना है और हमें एक साथ, एकजुटता के साथ सामाजिक सौहार्द बनाए हुए रहना है। और इस रमज़ान के पाक महीने में मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि इस देश से कोरोना, इस दुनिया से कोरोना जल्द से जल्द चला जाए और फिर इस देश में एक एकता की मिसाल पैदा हो। जैसे मुझे अभी तक याद है, जैसे 10th क्लास में जब तक मैं था, 10th 8 9 जो भी, कभी फील नहीं हुआ इतना, ना ही जाति ना ही धर्म, कभी नहीं। लेकिन आजकल के माहौल बहुत उदासीनता से भरे हैं। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा इस रमज़ान में कि अल्लाह एक तो कोविड से हम सबको निजात दे और दूसरा ये कि हमारे मुल्क में भाईचारा और अमन कायम रखे, बरकरार रखे। ठीक है, फिर मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नई रचना, एक नई कविता के साथ। तब तक हम पूरी यूट्यूब टीम नामुकम्मल की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।